गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फेमस यूट्यूबर कामिनी अजीत सिंह के बारे में, जिनकी यूट्यूब पर 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अभी ना बेसिकली मैं ना कामिनी के कुछ व्लॉग्स देख रही थी और व्लॉग्स देखते देखते मैं ऐसे कमेंट्स में स्क्रॉल कर रही थी। आज से नहीं, कम से कम 8-10 दिन से भी नहीं देख रही हूँ मैं, एक्चुअली बहुत दिन से देख रही हूँ, बट कमेंट्स मैंने अभी देखना स्टार्ट किया। व्लॉग्स में उनके 3 साल से देख रही हूँ और कमेंट्स मैंने अभी हाल ही में देखना स्टार्ट किया, क्योंकि वो अभी थोड़े दिन पहले एक व्लॉग में बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि मेरे बेटे को अगर कोई कुछ बोलेगा तो फिर ऐसा बोला जाएगा कि उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो मैंने कमेंट्स देखा कि भाई ऐसा हो क्या गया जो ऐसा बोल रही है। फिर मैंने ना इसका वापस से मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में जाके इसके कमेंट्स देखे और इसके बेटे की हरकतें देखी। पहले तो भाई मैं बता दूं कि इनका बेटा बेहद ज़्यादा ही बदतमीज़ है। जी हाँ, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, बट आपका बेटा बदतमीज़ है। आप खुद देख लो, आपका बेटा अपनी चाची, उसकी एक ही चाची है ना घर में, तो नाम लेके बुलाने की क्या ज़रूरत है। दुनिया भर की चाचियाँ भी नहीं है। अभी वो विकास की अभी शादी हुई और वो तो तुम्हारे साथ भी नहीं रहता। तो चलो 2 चाची रहती घर में तो नाम लेके बुला के बोल रहा है चाची, तो समझ में भी आता है। बट अभी तो अकेले ही रह रहे हो ना आप लोग, तो उसमें भी अपनी चाची को निक्की चाची कह के बुलाता है। और है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आई है, बिकॉज जो पेरेंट्स बात करते हैं ना वही बच्चा सामने जाके बोलता है। तो है ना, एक और 2 चीज़ ऐसी भी आई हुई है और मुझे उस चीज़ों पे बात भी नहीं करनी है। और सेकंड थिंग कि ये लोग है ना, बच्चा मतलब इनका पूरा टाइम उसको सर्दी खांसी हुई रहती है। सर्दी तो मतलब कम ही हुई रहती है, बट जब भी देखोगे ना आप, हमेशा खांसता ही रहता है, हर टाइम खांसता रहता है और हमेशा उसको कफ हुआ रहता है। तो फिर भी ये लोग है ना उसको पूरा टाइम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक देंगे। हर टाइम वो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाता पीता दिखेगा ही। और आपको कभी भी खाना खाता हुआ नहीं दिखेगा। वो नॉर्मल खाना खाता हुआ बहुत रेयरली दिखता है। चिप्स वो अपने हाथ से खाएगा, कोल्ड ड्रिंक वो अपने हाथ से पिएगा। लेकिन है ना, जब इसकी मम्मी है ना, जो कामिनी है ना, वो बताएगी कि धनु तो रोटी मेरे हाथ से ही खाते हैं। क्यों भाई? चिप्स तो धनु खुद से खाता है, कोल्ड ड्रिंक तो धनु खुद से पीता है। आप स्कूल में जाके उसको रोटी खिलाते हो क्या? नहीं ना। तो उसको घर पे भी खाने को आदत डालो ना। और सेकेंड थिंग, वो पार्टीज में जाता हुआ दिखेगा, शादियों में जाता हुआ दिखेगा, इधर उधर ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। दिन में 10 बार ये अपने महीने में जाएगी मायके वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे आता जाता दिखेगा। लेकिन वो कभी पढ़ाई करता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब अगर वो खेल रहा है, खा रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, पार्टी कर रहा है, शादी में जा रहा है, वो आप सब दिखाते हो क्योंकि वो आप कर रहे हो। वो आप उसका क्या नहीं दिखाते हो? पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई वो होती ही नहीं, वो उतना ही पढ़ता है जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर वो पढ़ाई करता तो आप जरूर दिखाते, क्योंकि आपका ब्लॉग देख देख के इतना तो समझ में आया कि भाई आप शो ऑफ क्वीन हो। तो अगर आपका बेटा पढ़ाई करेगा तो आप ऑब्वियसली वो भी दिखाओगे। और सेकंड थिंग, पढ़ता लिखता तो है नहीं वो, और उसको इतना ज़्यादा महंगा ये लोग ने डेस्कटॉप कंप्यूटर ला के दे दिया है, मतलब उसके बर्थडे पे। लाइक सीरियसली, तुम्हारे पास पैसा है, तुमको इतनी सी भी अक्ल नहीं कि उसको कहाँ स्पेंड करूँ मैं, कहीं इन्वेस्ट कर दूँ। नहीं, इन्होंने कंप्यूटर ला के दे दिया। एंड आई स्वेयर टू गॉड, उसने कभी वो कंप्यूटर चालू भी नहीं किया होगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ बात। उसने कभी एक कंप्यूटर चालू नहीं किया रहेगा। वो लास्ट टाइम ही चालू हुआ रहेगा जब उसका बर्थडे था, और 1-2 दिन चालू हुआ रहेगा या 1 आध हफ्ता चालू हुआ होगा। उसके बाद वो कभी टच भी नहीं किया रहेगा उसने। और है ना, उस पर इतनी धूल भी जम गई होगी, क्योंकि ये जो है ना कामिनी है, वो तो बहुत ही भाई अलहड़ किस्म की फूहड़ औरत है। इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है इस जो निक्की और सुमित है, उसने उसको 2nd फ्लोर पर भगा दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से रहती है। जब से इसने अपना 2nd फ्लोर का इंटीरियर करा है, भाई पैसा आ गया है यूट्यूब की कमाई से, तो तुमने काम करवा दिया, खूब पैसे खर्च दिए, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है वो तुमको पता ही नहीं। अभी जैसे इसका लिविंग एरिया जो है, वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे ना इन्होंने शेल्फ बना के रखा है कि यहाँ पे हम सजावट की चीज़ें रखेंगे और बाकी चीज़ें रखेंगे। अगर धनु के स्कूल की कुछ ट्रॉफीज वगैरह मिलेगी तो वो सब रखेंगे। बट आज तक उस शेल्फ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिखेगी, वो होगी जमी हुई धूल, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। सेकेंड थिंग, ये कभी भी झाड़ू मारते हुए नहीं दिखेगी उस फ्लोर पे, और ना ही तो कभी पोछा मारते हुए दिखेगी, क्योंकि ना इसकी तो आदत है, अगर ये कुछ भी करती है ना तो हर चीज़ रिकॉर्ड करती है। लेकिन ये करती नहीं, सिर्फ ना झाड़ू मारते हुए दिख जाएगी, पोछा मारते हुए कभी नहीं दिखेगी। पोछा मारते हुए तो मैंने कभी देखा ही नहीं उसको। एक आध बार मारा रहेगा तो मारा रहेगा, नहीं तो नहीं मारती है। वो एक कौन सी मशीन रहती है जो सेल्फ क्लीनिंग रहती है, उसे मतलब घर पे फ्लोर पे रख दो, वो क्लीन करता रहेगा। भाई उससे कितना ही क्लीन होगा, मतलब तुमको कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। उसके बाद फिर इसका किचन पॉलिटिक्स तो इतना चल रहा था भाई, मतलब आजकल के मेरे को तो नहीं लगता इतना कुछ किचन पॉलिटिक्स अगर सास नहीं कर रही तो इनको अपनी देवरानी के साथ ही किचन पॉलिटिक्स करना है। और कभी हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे ही खाना बनेगा, मम्मी भी यहीं आएंगे। और है ना, उसकी सास कभी गई भी नहीं ऊपर वाले फ्लोर पे बैठ के खाने के लिए। सेकेंड थिंग, उन लोग ने अपने सास ससुर का रूम बनवाया है, उसमें चेयर वगैरह डलवाया, लेकिन आज तक उसकी सास कभी उस रूम में सोने भी नहीं गई है। उसकी सास 1st फ्लोर पे रहती है। और जब इसने अपना किचन शिफ्टिंग किया था तब भी ये बोल रही थी कि अब तो मम्मी पापा भी यहीं पे ही रहेंगे, आएंगे ही, बट
उसकी सास गई ही नहीं ऊपर, और उसके थोड़े दिन के बाद किचन वापस से नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये लोग क्या चाहते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, पता नहीं। इसका हस्बैंड भी मुझे एकदम बड़बोला सा ही लगता है, सिर्फ मतलब बोलता रहता है, बाकी कर कुछ नहीं पाता है। सेकेंड थिंग, ये लोग को है ना बस अपने घर वालों से जेलसी, मतलब टू मच जेलसी। अभी निक्की ने अपना उसका 1 मिलियन हो गया, उसने पार्टी वगैरह दिया, फिर उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, बुटीक वाला, पहनावा बाय निक्कू सिमित ऑफिशियल स्टार्ट किया। तो अभी इनको भी स्टार्ट करना है अपना बिजनेस, इसके पहले इन्होंने कुछ सोचा भी नहीं है। बेसिकली हर चीज़ में ना ये लोग पीछे ही रहते हैं, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ना प्लॉटिंग करेंगे कि इसकी लाइफ में कैसे क्या तिल ताड़ करना है, ये सब इनको बोल दो, ये सब में एकदम नंबर 1 है। अब ये लोग अपना कौन सा तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पता नहीं, और ये बिजनेस के बारे में बताने के लिए भी ये लोग ने 3-4 पॉडकास्ट टाइप व्लॉग बनाया था। बेसिकली इसका तो आजकल पॉडकास्ट ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आजकल ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम इसका पॉडकास्ट ही रहता है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ वो बेड पे बैठ जाएंगे और कंटिन्यू बस बोलते ही रहेंगे, मतलब इतना बेतुके ज्ञान देते रहते हैं ना भाई, अपना टॉपिक बोल के जो चीज़ें हैं वो बोल के ख़त्म करो ना। लेकिन नहीं, इनको तो बस बेतुका ज्ञान देना है, बस कंटिन्यू बोलते रहेंगे। एंड आई एम डैम श्योर लोग है ना इसके ना व्लॉग्स या पॉडकास्ट जो भी बोल लो उसको स्किप कर करके देखते हैं या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। और इसके आजकल व्यूज़ भी देख लोगे, अब 7 लाख सब्सक्राइबर्स है, बट व्यूज़ एक भी ढंग के आते नहीं है। रेयरली कोई 100K के अब हो जाता है, या तो 23K, 25K, 75K ऐसे ही रहता है भाई। तो फिर तुम्हारा 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए, फ़ायदा क्या है। और इसको वो देखेंगे तो अभी मेरे को नहीं लगता है इसको कोई कोलैब वगैरह आते हैं, क्योंकि ये कुछ करती तो है नहीं, दिन भर बस सोई रहती है। आप इसको जब भी देखो ना सोई रहेगी। कोई इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया पे जैसे एक इंसान को रहना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं रहती है, ऐसे ही अल्हड़ जैसी उठी रहती है, सोई रहती है, बैठी रहेगी ऐसे ही, नो मेकअप नथिंग। भाई थोड़ा सा तो सजा लो अपने को। मुझे पता है सोशल मीडिया पे सिर्फ आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे तो नेचुरल रहना पसंद है, नेचुरल रहो, मत करो मेकअप, बाल बना लो, ढंग के कपड़े पहन लो, नहीं वो भी नहीं करना है। और कोई काम नहीं, मतलब कुछ नहीं करती यार, कुछ भी नहीं करती है। इनको खाना बनाने के लिए भी काम वाले हैगे, घर की सफाई तो ये करती नहीं है। इन्होंने आज तक अपना फ्लोर का टूर भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने साफ सफाई ही नहीं की है, ढंग के बेडशीट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो मरी मरी गली गली से पिलोज लगा दिए हैं। बेसिकली सिर्फ पब्लिक का पैसा इन्होंने वेस्ट किया है। अभी बोलेंगे कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, हाँ मेहनत की कमाई है, तुमने क्या ही किया है, तुमने मेहनत, मतलब वो एक बार वो निक्की बोलेगी तो समझ में भी नहीं आता भाई, समझ में भी आएगा कि उसने बहुत मेहनत की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट डालती है उसके। आप उसको लैब भी देख लो, अपने बुटीक के काम में भी कितना पूरा जान डाल देती है, लेकिन आप कभी भी कामिनी को देखोगे इतना एफर्ट नहीं रहती, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बस वो जब करके बस डाल देगी, बस जस्ट बिकॉज उसके कुछ स्टूपिड सब्सक्राइबर्स हैं, दीदी व्लॉग्स डालो ना, दीदी व्लॉग्स डालो ना करते हैं, इसलिए वो डाल देती है, बाकी और कुछ भी नहीं, कुछ रहता नहीं है उसके व्लॉग्स में, एकदम फालतू। और इसके बच्चे को ना, मतलब इसके बच्चे की भलाई के लिए लोग बोलते हैं कि आप मतलब उसको चिप्स मत दो, कोल्ड ड्रिंक मत दो, उसको पढ़ाओ, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है, पैर नहीं पड़ता है, और पता नहीं कौन से स्कूल में जाता है इनका बेटा भाई, उसके सर पे ऐसा लगता है मधुमक्खी का छत्ता पलट गया, इतने ज़्यादा बाल, मतलब तुम्हारे स्कूल वाले बाल काटने के लिए भी नहीं बोलते क्या बच्चे को। और बोलती है कि बहुत महंगे स्कूल में जाता है, बहुत डिसिप्लिन वाले स्कूल में जाता है, लगता तो नहीं है भाई, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी भी स्कूल में इतने बड़े बड़े, मतलब ऐसा लग रहा है तुम्हारे बच्चे के सिर में मधुमक्खी का छत्ता पलट गया हो, इतने ज़्यादा बाल, मतलब हद है भाई। और उसके बाद बदतमीजी भी बहुत करता, पढ़ता लिखता है नहीं। और इसके बेटे को अगर कोई कॉल आउट करेगा ना कि आप अपने बेटे को तमीज़ सिखाइए, ये सारी चीज़ें सिखाइए, तो इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ऑफेंड हो जाएगी। भाई पता है तुम माँ हो, तुमको बुरा लगेगा, बट तुम वो चीज़ें सुधारो तो तुम्हें खुद को दिखती नहीं है क्या। और वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, मतलब चलो 20-25 साल का नहीं हुआ, फिर भी 7-8 साल का ही हुआ, और ये नर्चरिंग एज होती है, इसी एज में आप अपने बच्चों को हर एक चीज़ सिखा सकते हो, उसको सही रास्ते पे ला सकते हो, गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो सही चीज़ें समझा के। लेकिन आप वो भी नहीं करते, आप बस अपना दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, आपके पति ऑफिस में रहते हैं, आपकी सासू माँ अपने नीचे वाले फ्लोर पे रहती है, और आपकी देवरानी जो है वो अपने काम में बिजी रहती है। तो ये आपका काम है कि आप अपने बच्चे को सिखाओ, लेकिन आपसे वो भी नहीं होता है। आप दिन भर मोबाइल यूज़ करते रहते हो, ना तो आपका ढंग का कंटेंट रहता है, ना तो आपका डेली व्लॉग्स आता है। और आपने ये भी बोला था कि अब मेरा बहुत सारे व्लॉग आएंगे, मार्च से लेके अप्रैल तक, जून तक मैं बहुत बिजी हूँ, रोज कुछ ना कुछ आएगा, रोज बस ये बोलती है, बस इसका रोज कुछ ना कुछ बोलती है, बस आता जाता कुछ है नहीं इसका। यही है, पता नहीं लोग क्या अंधा होके इसके पीछे इतना मतलब अपना इंटरनेट वेस्ट करें। इससे अच्छा कुछ लॉजिकल चीज़ें देखो, या फिर इसको समझाओ। मतलब पब्लिक को ये इतना ज़्यादा उल्टा बोलती है ना, अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो बिल्कुल ऑफेंड हो जाएगी, उससे कुछ सीखेगी नहीं। और फिर ये व्यूज़ भी मांगती है कि रेट माई लुक, और कोई रेट कर देगा इसके लुक को, तो इतनी ज़्यादा ऑफेंड हो जाती ना भाई। और कोई तो भी एक फेमिना मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड थी, इंडिया की थी, मिस इंडिया थी शायद,
इसने कुछ लुक क्रिएट किया था तो सब लोग ने उसको अच्छी रेटिंग नहीं दी थी, बोलती कि रेट माई लुक, तो सब लोगों ने उसको 7.2 ऐसा दिया था। इतनी ज़्यादा ऑफेंड हो गई थी। और फिर ना उसने अपनी एक पोस्ट लगाई थी कि अच्छा तो मैं गलत हूँ तो ये भी गलत है ना। मतलब भाई जरूरी नहीं है कि वो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स जो भी थी वो, तो वो उसने वो रेट लुक क्रिएट किया है तो वो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐश्वर्या राय भी बहुत बार उनका भी लुक घटिया हो जाता है, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस का लुक भी घटिया हो जाता है। तो तुमने वो मिस यूनिवर्स मिस इंडिया जो भी थी वो, उसने अगर वो लुक क्रिएट किया तो बेस्ट ही हो, तो तुमने किया तो तुमको भी बेस्ट हो जाए भाई। वैसे शक्ल भी होना चाहिए, सूट भी होना चाहिए ना तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे अटायर पे। जरूरी नहीं उसने किया है तो तुम भी करो तो उसका भी अच्छा ही लगेगा और तुम्हारा भी अच्छा लगेगा। भाई उसका भी नहीं अच्छा लगा था किसी को, ठीक है। तो प्लीज क्रिटिसिज्म को लेना सीखिए, पॉजिटिव वे में लीजिएगा, लोगे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, नेगेटिव वे में लोगे तो नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा। हर एक चीज में अपनी वाहवाही चाहोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, सो बाय।